हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपको स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने प्रमुख भारतीय विद्रोह वाला चैप्टर शुरू कर दिया था। हमने इसके 2 पार्ट ख़त्म कर लिए थे। बीच में 2 दिन क्लास नहीं मिली क्योंकि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मैंने क्लास नहीं ली, थोड़ी मैं बिजी थी। तो ठीक है, चलिए आज क्लास देखते हैं। फिर सैटरडे संडे है, उसके बाद मंडे से हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग इसका 3rd पार्ट पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, और जितना आप हो सकता है दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो पढ़ते हैं उनके साथ शेयर किया करिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग को वीडियो कैसी लगती है। कुछ भी कमी रहती तो वो भी आप लोग बताया करो ताकि मुझे पता चले। ठीक है, और नोट्स भी बनाते रहिए। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि नील आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है इसमें कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है कि किसानों ने जबरन नील की खेती कराने के विरोध में लगान चुकाना बंद कर दिया, ये सही है। फिर नील उत्पादकों के नौकरों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, ये भी सही है। फिर बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, देखिए ये हमारा गलत है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा समर्थन किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा समर्थन किया। और एक व्यक्ति थे जो है हिंदू पैट्रियार्ट, लिख देते हैं हिंदू पैट्रियार्ट। ये एक मैगजीन जैसी है, इसके संपादक थे जिनका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी। जिन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि इनकी एक ये है मैगजीन जैसी की, तो ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि ये संपादक हैं यहाँ इसमें के, इस बुक के। तो इस ये भी मतलब याद रखिएगा। तो पहला देखिए कौन सा सही है, पहला दूसरा सही है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रम में सजाइए। देखिए, गडकरी विद्रोह ये कब हुआ था, तो ये 1844 ईस्वी में हुआ था। कित्तूर विद्रोह ये 1824 ईस्वी में हुआ था। फिर आता है भील विद्रोह। भील विद्रोह हुआ था 1817 से 31 तक। और त्रावणकोर विद्रोह ये हुआ था 1805 ईस्वी में। तो अब आप लोग मिलाइए, देखिए सबसे मतलब आरोही क्रम में है, तो सबसे पहले तो ये वाला हो जाएगा 4th, है ना। और उसके बाद हो जाएगा भील वाला, ये 1817 से शुरू हुआ था तो 3। फिर हो जाएगा ये कित्तूर वाला 1824 यानी 2, और फिर 1 हो जाएगा 4, 3, 2, 1 कहाँ पर है, सी, है ना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन आप लोग याद रखिएगा, 3 स्टार क्वेश्चन है ये। देखिए लिखा हुआ है कि किस जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधित्व त्रयंबक जी दंगालिया ने प्रोत्साहित किया। पहला कोल विद्रोह, भील विद्रोह, रमोसी विद्रोह और कोल्हापुर विद्रोह। 4 विद्रोहों के नाम दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भील विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 18वीं से 19वीं शताब्दी में भारत के अनेक भाग जनजातीय विप्लव की ज्वाला से त्रस्त हैं। इन जनजातीय आंशिक के मूल कारणों में क्या शामिल थे। पहला है सरकार की भू राजस्व प्रणाली, सही है। फिर आदिवासियों पर आबकारी कर एवं नमक कर लगाना, ये भी सही है। फिर जनजातियों के सामाजिक धार्मिक विश्वासों के अनुचित हस्तक्षेप, ये भी सही है। फिर नवीन प्रशासनिक व्यवस्था के शोषण परक प्रवृत्ति, ये भी सही। चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा 19वीं सदी के 8वें दशक में महाराष्ट्र के किसानों में व्यापक असंतोष व्याप्त था जो दक्कन उपद्रव के रूप में प्रकट हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है।
सही पूछ रहा है। तो देखिए पहला दिया है कि इन नई बंदोबस्त प्रणाली ने किसानों के भू स्वामित्व को समाप्त कर उन्हें जमींदारों के अधीन ला दिया। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। जमीन क्या बोल रहा है इसमें, जमींदारों के अधीन नहीं, सीधा सरकार के अधीन आए थे ये लोग, सरकार को लगान देते थे, सरकार के अधीन थे। तो पहला वाला हमारा गलत हो जाता है। दूसरा लिखा किसान महाजनों के ऋण जाल में फंसे हुए थे जिससे उनकी संपत्ति पर महाजनों के कब्जे का डर व्याप्त था। ये सही है। फिर अमेरिकी गृह युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को प्रभावित किया। ये भी सही है। फिर इस उपद्रव में महाजनों के सामाजिक बहिष्कार की नीति अपनाई। ये भी सही है। तो 2, 3, 4 यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर लिखा पाबना विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहले दिया हुआ कि यह विद्रोह जमींदारों द्वारा लगान बढ़ोतरी के विरुद्ध था। ये सही है, मतलब गलत वाले में हम लोग टिक करेंगे। ओके। फिर इसने उपनिवेशवाद का विरोध किया। तो देखिए ना तो इसने उपनिवेशवाद का विरोध किया, ये वाला यानी हमारा गलत यानी ये वाला आंसर हमारा सही है। गलत कौन सा है, बी नंबर गलत है। देखिए ना इसने उपनिवेशवाद का विरोध किया और ना जमींदार का, जमींदार और उपनिवेश का विरोध नहीं किया। ठीक है, विरोध नहीं किया। तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। फिर दिया इसने कानूनी दायरे में रहकर अपने अधिकारों की मांग की। इससे संबंध में ये एकदम सही है। और फिर इसने जमींदारी प्रथा का विरोध किया। ये भी सही है। गलत कौन सा है, केवल बी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन दिया, लिखा है औपनिवेशिक आर्थिक व प्रशासनिक नीतियों के विभिन्न वर्गों में असंतोष को उभार कर विद्रोहों की एक क्रमिक प्रक्रिया को जन्म दिया तथा 18वीं सदी में हुआ सन्यासी विद्रोह इसी की एक कड़ी था। इस विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। नहीं है तो पहले इसको हाईलाइट करिए। सही नहीं है यानी गलत है, गलत पूछ रहा है। ठीक है, पहला देखिए दिया है कि तीर्थ यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने के कारण यह विद्रोह हुआ। ठीक है, तो हाँ ठीक है ये वाला। फिर दिया है कि सन्यासी प्रभाव क्षेत्र ढाका रंगपुर थे। फिर है आनंद मठ नामक उपन्यास का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित था। चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन इससे संबंधित हैं। लिखा क्या सही नहीं है, मतलब कौन संबंधित नहीं है, तो डी सारे संबंधित है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये वाला सही हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो पॉइंट है ये मतलब आप लोग इन्हें स्टार बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब ये सारे सही पॉइंट हैं। देखिए लिखा है अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा 1936 में जारी किसान घोषणा पत्र में निम्नांकित में क्या शामिल नहीं है। पहले दिया कि भू राजस्व तथा लगान में 40% की कटौती करना। देखिए ये गलत है, 40 नहीं 50% की कटौती की बात की गई थी। दूसरा है सामंत वसूली को समाप्त करना, किसानों के ऋण को स्थगित करना, किसान सभाओं को मान्यता देना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से बोलो क्या शामिल नहीं है, तो पहला वाला ही है जो शामिल नहीं है, क्योंकि 50% दिया था, यहाँ पर 40% दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया कि एका आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि इस आंदोलन में किसानों के साथ साथ छोटे जमींदार भी शामिल थे। ठीक है, ये एकदम सही है। फिर यह है कि यह आंदोलन कांग्रेस के अनुशासित तथा अहिंसक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होने के कारण राष्ट्रीय आंदोलन से एकीकार हो गया। तो देखिए ये एकीकार हुआ ही नहीं था, एकीकार नहीं हुआ था, इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर यह इस आंदोलन में किसानों ने इकट्ठा होकर जबरिया मजदूरी न करने, अपराधियों को मदद न देने एवं पंचायत के फैसले को मानने की शपथ ली। तो तीसरा वाला भी हमारा सही है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शामिल है, क्या सही है, तो पहला और तीसरा सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। कौन सा सही नहीं है, एंड पहला इज राइट आंसर, ये गलत है। ठीक है, पहला वाला गलत है। यहाँ लिखा महात्मा गांधी ने भाग लिया, महात्मा गांधी ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था।
नेहरू ने भाग लिया। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है हमारा। दूसरा दिया, इस सम्मेलन में निर्णय किया गया कि एक किसान घोषणा पत्र निकाला जाए तथा बुलेटिन का नियमित प्रकाशन हो। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही है। तो ये वाला हमारा गलत था, हमने इस वजह से टिक किया था। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, तो एक केवल है, तो केवल ए है, नहीं ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया है गडकरी विद्रोह का कारण था। पहला दिया हुआ है जमींदारों द्वारा गैर कानूनी करों की वसूली, ये नहीं है। फिर दूसरा दिया है जमींदारों द्वारा किसानों से बेगारी करना तथा शारीरिक शोषण, ये भी नहीं है। फिर सरकारों द्वारा काश्तकारी अधिनियम पारित करना, ये भी नहीं है, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए गडकरी विद्रोह क्या है बताते हैं। गडकरी विद्रोह ये देखिए कब शुरू हुआ, 1844 में। कहाँ शुरू हुआ, कोल्हापुर में। ठीक है, तो ये जो गडकरी थे, ये जो गडकरी थे, ये क्या थे, वंशानुगत सैनिक जाति के थे। वंशानुगत सैनिक जाति के थे। ठीक है, और ये मराठों के दुर्गों में सैनिक के रूप में काम करते थे। मराठों के दुर्ग जो थे, सैनिक के रूप में वहाँ पर काम करते थे। कार्य करते थे। ठीक है, फिर इनकी छटनी कर दी गई। क्या की गई, इनकी छटनी कर दी गई। तो ये इन्हें लगा कि अब हम बेरोजगार हो जाएंगे, तो डर के मारे, मतलब किसके डर के मारे, बेगारी के डर के मारे, बेगारी के डर से इन्होंने विद्रोह कर दिया था। मेन ये है गडकरी विद्रोह। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, देखिए फिर कालक्रम बताना है इन जनजातीय विद्रोह का। ठीक है, तो देखिए कुकी विद्रोह हुआ है 1917 से 19 के बीच। 1917 से 19 के बीच। अहोम विद्रोह हुआ है 1828 में। कोल विद्रोह कब हुआ है हमारा, कोल हुआ है 1831 से 32 में। और फिर खोड़ विद्रोह 1837 से 56 के बीच में। तो अब आप लोग देखिए टाइम पीरियड और फिर इसको कालक्रम में लगाइए। पहला देखिए आप लोग को क्या लगता है कौन सा होगा। पहला होगा कुकी विद्रोह, है ना। पहला होगा हमारा ये 1917 से, नहीं ये तो 1900 से है ना, तो 1828। पहले ये वाला आएगा अहोम विद्रोह, है ना। तो पहला देखिए ये दूसरा हो गया। फिर उसके बाद ये 31-32 कोल विद्रोह हो जाएगा, यानी 2 के बाद 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद 1, है ना। 2 3 4 1, 2 3 4 1 है, ये इधर है ऑप्शन। देखिए 2 3 4 1 कहाँ, 2 3 4 1 ए, है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आज़ादी के पहले जिन तात्कालिक मांगों को लेकर कृषक आंदोलन हुए वे कौन से थे। पहला है बेकार की समाप्ति, सही है। फिर अनुचित तरीके से लगाई गई भूमि की वापसी, ये भी सही है। ऋण बोझ में कमी, ये भी सही है, यानी तीनों सही है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन दिया है कि आंदोलन है और वर्ष है, इनको मैच कराना है। तो देखिए पाबना आंदोलन, पाबना कब हुआ था, तो ये 1873 से 76 के बीच में हुआ था। एका ये 1921 से 22, 1921 से 22 यानी ये है।
फिर संथाल, ये 1855-56 में, 1855-56 में यानी ये है। फिर ताना भगत, ये 1914 में। अब देखिए 1 का 2 है, 2 एक ही जगह है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा मैच कराने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एक और आया है, ऐसे मिलाना है नहीं, इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला संथाल 1855 से 56, एकदम सही है। फिर कोल 1831 से 32, ये भी सही है। फिर खासी 1827 से 33, ये भी सही है। फिर अहोम 1815 नहीं, ये 1828 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आया, फिर इन्हें सुमेलित नहीं है बोल रहा है। पाबना विद्रोह देखिए दिया हुआ है 1873, ये एकदम सही है, अभी बताया मैंने, है ना। और फिर दक्कन किसान विद्रोह 1875, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर बस्तर विद्रोह, ये है 1910 में। और कोल विद्रोह ये हुआ था 1831 से 32 में, है ना। 1870 में नहीं हुआ था, इस वजह से ये वाला हमारा गलत हो जाता है, तो डी आपका इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है कि देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था। देखिए ये 1900 दिया है, 1888, 1885 और 1866। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1866 ईस्वी में। देखिए ये जो आंदोलन था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह आंदोलन क्या था कि मूलतः मुस्लिम संप्रदाय के लिए था। मुस्लिम संप्रदाय के लिए देखिए इसके लिए ना धार्मिक नेता तैयार करने एवं अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध चलाया गया था। अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध चलाया गया। ठीक है, और यह आंदोलन के जो क्या क्या बोलते हैं मेन जो नेता थे इस आंदोलन के, वो थे मोहम्मद, लिख देते हैं, मोहम्मद कासिम ननौतवी। ठीक है, और एक और थे रशीद अहमद गंगोही, रशीद अहमद गंगोही थे। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित था। पहला है चुआर विद्रोह पर, रंगपुर तथा दिनाजपुर के विद्रोह पर, फिर है विष्णुपुर तथा वीरपुर के विद्रोह पर, फिर है सन्यासी विद्रोह पर। तो राइट आंसर है सन्यासी विद्रोह पर। ठीक है, देखिए ये बांग्ला भाषा का उपन्यास है। कौन सा? आनंद मठ किस भाषा का है? बांग्ला भाषा का। ठीक है, और इसी उपन्यास से जो, और पहली बात ये बांग्ला भाषा का, और ये राजनीतिक उपन्यास है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वंदे मातरम जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, तो इसी उपन्यास से लिया गया है, आनंद मठ से ही लिया गया। ठीक है, तो ये आपका 3 स्टार पॉइंट हो जाएगा। अगला देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है। तो पहला दिया है 1857 का विद्रोह, 1821 के मोपला विद्रोह का, फिर 1859 से 60 के नील विद्रोह का, फिर 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह। तो यही वाला सही है, डी नंबर। ठीक है, और ये किसके विरुद्ध था? तो जो साहूकार थे, साहूकार ठेकेदार द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध, जो शोषण किया गया उसके विरुद्ध था। ठीक है, देखिए और एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था अकाल की छाया,
तात्कालिक कारण क्या था, 4 ऑप्शन दिया है। पहला है अकाल की छाया, फिर है महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, और ये वाला सही है हमारा। फिर है ऊंची भू राजस्व, नहीं। जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, ये भी नहीं। फिर उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर हुआ था, तो पुणे, जो महाराष्ट्र का पुणे वाला एरिया है, पुणे एवं अहमदनगर, इस क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए कल सैटरडे है और फिर परसों संडे, तो 2 दिन फिर क्लास नहीं होगी। फिर मंडे से हम लोग नए से मतलब क्लास शुरू करेंगे, मंडे से क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।